Hi everyone. Many of you were asking about the important questions for the upcoming examinations. So सर बता दीजिए कौन सा important question होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हम तैयारी करके जाएं और वो क्वेश्चन हम लिख करके आए। ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे हम क्यों आप लोगों को ऐसे करें कि मतलब ये क्वेश्चन हम बताएंगे वो क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, आपको बस क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है जो कि पिछले 10 सालों में पूछा गया है। आप उस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो इस साल पूछा था अगले साल रिपीट हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है। तो रिपीट होते क्वेश्चन तो इससे हम लोग को पता लग जाता है कि ये पैटर्न है क्वेश्चन का, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा तो अगले साल ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। हम बस ये बता सकते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये पूछा जाए। इसका 100% हम गारंटी नहीं दे सकते कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग को पहले हम लोग का एग्जाम क्वेश्चन होता है वो 3 तरह से मतलब डिवाइडेड होता है जनरली। ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। किसी में 10 होता है, किसी में 15 होता है। जैसे फर्स्ट या सेकंड ईयर में 10-10 15 क्वेश्चन होता है, पीजी में भी होता है हम लोगों का। ठीक है। और फिर उसके बाद होता है शॉर्ट नोट क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन होता है उसमें कि 3 या 4 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। ठीक है। तो जनरली किसी भी टॉपिक पे हम लोग को 1 से 2 पेज में लिखना होता है शॉर्ट नोट जो रहता है, 5 या 10 नंबर का होता है। ठीक है। 5 नंबर का होता है, 3 शॉर्ट नोट 15 नंबर का। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 15-15 नंबर का, और जो पार्ट थर्ड में गए होंगे उनका 22 नंबर का या 23 नंबर का शायद होता है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए हम लोग को भी था। तो इस तरह से होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे 10 साल का, उसको एनालाइज करेंगे तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से हम लोग को पूछा जाएगा। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ईयर का है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या तीनों ईयर का, मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला गया है। ठीक है। ऑलरेडी हमने उसको अपलोड कर दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या पैटर्न है क्या नहीं है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे आपका 80% ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिमिटेड पूछा जाता है, वो रिपीट करके पूछते हैं। जो आपके साल पूछे उससे अगले साल पूछेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन आप हम सजेशन करेंगे कि ऑब्जेक्टिव आप 10 साल का याद करके जाएं। याद कर लिए या एक दो बार उसको देख लेंगे तो माइंड में रह जाता है, याद हो जाता है उसको चीज़। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वहाँ से कर लेंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव वहाँ से करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी अपना पढ़ लेंगे। जैसे कि गैस पेपर लिए होंगे आप लोग, तो गैस पेपर के लास्ट में या फर्स्ट में उसे ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। 50-60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, तो उसको कर लेंगे आप लोग, उससे भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो उससे हूबहू क्वेश्चन मिलेगा आपको। जैसे हम लोग पीजी में करके गए थे, 2 साल का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख कर गए थे तो अगले साल क्वेश्चन हम लोग को देखे थे, उससे 7-10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन वहाँ से बन गए थे। ठीक है। तो इस तरह से आपको बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और शॉर्ट नोट क्वेश्चन रहता है जो अभी टॉपिक कोई कोई रिपीटेड होता है, कोई कोई नहीं होता जनरली। मतलब आप टॉपिक का सिलेबस अगर थोरोली पढ़े होंगे तो उसमें टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है। और कॉलेज एग्जाम तो इतना अच्छा होता है कि हम लोग को उतना फास्ट सिलेबस दिया जाता है, लेकिन मात्र 3 या 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है हम लोगों को। उसमें अगर आप लोग करके अच्छे से नहीं जाएंगे तो फिर नंबर ही नहीं उठ पाता है। ठीक है। तो सही से अगर लिख कर आएंगे, स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम इंक्लूडेड है, डायग्राम है, तो आप उसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको और अच्छा रिस्पॉन्स होता है एग्जामिनर को, जो चेक करता है कॉपी। ठीक है। उसमें आपको और अच्छे से उसमें डायग्राम रहेगा, उसको लेवल किए रहेंगे, उसके बारे में अगर डिस्क्राइब किए रहेंगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा उसमें। ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये करना है। शॉर्ट नोट क्वेश्चन में भी अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन में हम डायग्राम बना सकते हैं, कोई टॉपिक पूछ दिया जाए उस पर आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में पूछ दिया जाए। ठीक है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पे आपको लिखना है, तो आप एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन इस पर लिख सकते हैं। इसको आप फ्लो चार्ट में बना सकते हैं, डायग्राम बना के दर्शा सकते हैं कि एयर पोल्यूशन से क्या हानिकारक बीमारी हो सकता है, किस तरह से उसको बचाया जा सकता है, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि मतलब जब हमको टाइम मिलेगा, सॉरी थोड़ा हमको टाइम नहीं, टाइम का बहुत कंस्टेंट हो जाता है। अभी लाइट कटा हुआ है तो फ्री टाइम में बैठे हुए तो सोचे रिकॉर्ड कर लेते। ऊपर से अभी देखिएगा वीडियो में अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि लाइट कटा हुआ है यहाँ पे रूम में। ठीक है। इसलिए ऐसे जैसे हम ऑन करके सोचे कि 10 मिनट टाइम दे दें आप लोगों को। ठीक है। लाइट आता है तो फिर हम देखते हैं और कुछ करना है हम लोगों को ना फिर, और जो भी हम लोग को टाइम मिले जैसे हमको टाइम परमिट करता है तो फिर हम आप लोगों को हर एक पेपर का या पार्ट 1 का भी, पार्ट 2 का भी, पार्ट थर्ड का भी हम जैसे होगा वैसे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है। और पार्ट थर्ड का मेनली हम लोग को देखना फोकस करना है ना फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का। ठीक है। ये तो आपको पूरा साल के इसमें 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर का अच्छे से करना होता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दिस वीडियो ऑन योर चैनल। ओके। सो दैट्स इट, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।